वृक्षों में जीवन पाठ परिचय। पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में यह बात किसी को नहीं पता थी। हमारे ही देश भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने हमें बताया कि पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। छुट्टी का दिन था। जतिन और उसकी छोटी बहन चेतना घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई करने में व्यस्त थे। चेतना पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे इस तरह हिल रही थीं कि मानो वे अपने आसपास की गंदगी के साफ हो जाने से बहुत खुश हों। अमरूद के पेड़ की हिलती हुई डालियों को जतिन बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे पेड़ की कुछ आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही थीं। उसके मन में यह विचार आ रहा था कि यदि उन डालियों को तोड़ दिया जाए तो पेड़ की सुंदरता और बढ़ जाएगी। वह पेड़ के पास पहुंचा। सुनकर चेतना चौंक गई। उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया। छट की आवाज। उसने देखा पेड़ की एक डाली टूट चुकी थी और जतिन अब दूसरी डाली को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। चेतना ने जतिन को रोकते हुए कहा, नहीं भैया, नहीं, इसे मत तोड़ो। जतिन ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। वह चेतना के चेहरे पर दुख का भाव देखकर सहम गया। उसने पूछा, क्या बात है चेतना? भैया, अभी अभी आपने पेड़ की एक नन्ही डाली तोड़ दी है। हाय, इस समय इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा। कभी सोचा है? चेतना की बातें सुनकर जतिन ने उसे बड़ों की तरह समझाते हुए कहा, जतिन, क्या भला कभी पेड़ पौधों को भी दर्द हो सकता है? दर्द का अनुभव तो सिर्फ हम मनुष्य या पशु पक्षी ही करते हैं। पेड़ पौधे हमारी तरह कहां बोल पाते हैं। इनमें जान नहीं होती, इसलिए इनके दुख दर्द की बातें सोचकर क्यों बेकार परेशान हो रही हो। दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। मां दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह उनके पास आई और बहस को रोकते हुए बोली, मां, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। चेतना बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने अमरूद की डाली क्यों तोड़ी? ये सच है कि पेड़ पौधे हमारी तरह बोल नहीं पाते, लेकिन उन्हें हमारी तरह सुख दुख का अनुभव अवश्य होता है। मां की बात सुनकर जतिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मां, क्या आपने इन्हें हमारी तरह रोते, चीखते या शैतानी करते देखा है? यदि नहीं, तो भला इन्हें सुख दुख का अनुभव कैसे हो सकता है? जतिन की बातें सुनकर मां को उसके मासूम प्रश्न पर हंसी आ गई। मां ने दोनों को प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, हमारे ही देश के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोग से इस बात को सिद्ध किया है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। इन्हें भी दुख का एहसास होता है। मां की बात सुनकर जतिन और चेतना चकित थे। उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। अच्छा, तो हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ और बताइए। दोनों ने मिलकर मां से आग्रह किया। अच्छा, तो सुनो। जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राढ़ीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके मन में बचपन से ही पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ था। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतुओं को पालना और घुड़सवारी करना उनके प्रमुख शौक थे। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा कलकत्ता और इंग्लैंड में प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान संबंधी अनेक अनुसंधान किए। उन्हें इसके लिए अनेक पुरस्कार भी मिले। बीच में ही जतिन बोल पड़ा। चेतना ने भी भाई की बात से सहमति जताई। मां ने दोनों की जिज्ञासा को बढ़ते हुए देखा और पूछा, अच्छा, तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक जिज्ञासा है? ठीक है, मैं और अधिक जानकारी देती हूं। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। उन्होंने पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। इन्हें भी दर्द का अनुभव होता है। ये खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं,
और छूने से सिकुड़ते फैलते हैं। पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने से उन्हें पीड़ा होती है। इनके अंदर प्रेम, भय, शोक आदि के भाव भी होते हैं। बसु जी से सन 1906 में वृक्षों में जीवन है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई थी। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया। उन्होंने पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और जंतुओं तथा वनस्पतियों में समानता बताई। विदेशों में उनकी खोज का बड़ा सम्मान हुआ। उन्हें अनेक देशों में बुलाया गया। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपनी खोज पर भाषण दिए। वे जहां भी जाते विज्ञान प्रेमी उनके भाषण सुनने के लिए उन्हें घेर लेते। लोग उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए। उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि तथा भारत सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थीं। 23 नवंबर सन 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। विज्ञान जगत में उनके महान योगदानों को सदा याद रखा जाएगा। मां के चुप होते ही जतिन और चेतना का ध्यान भंग हो गया। वे बड़े शांत भाव से मां की बातों को सुन रहे थे। जतिन के मन पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। पेड़ की डाली तोड़ने का अब उसे बहुत दुख हो रहा था। जगदीश चंद्र बसु के प्रति श्रद्धा से उसका मस्तक झुक गया था। उसने मां से कहा, मां, आज आपने हमें अमूल्य बातें बताई हैं। अब भविष्य में मैं कभी किसी पेड़ पौधों या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आओ ये भी जाने। 1. पेड़ पौधे हवा से प्रदूषण को छानते हैं, पानी को संचित करते हैं तथा हमें छाया देते हैं। 2. पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। 3. पेड़ पक्षियों के लिए घर बन जाते हैं तथा खूबसूरत एवं शांत वातावरण बनाते हैं। 4. कई पेड़ों की पत्तियों तथा पौधों का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। 5. इनके तनों की लकड़ी से फर्नीचर बनता है। 6. वृक्षों में भी प्राण होते हैं। हमें पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। 7. पेड़ों की रक्षा यानी जीवन सुरक्षा। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। इन्हें बचाइए, इनसे प्रेम करिए। हर पेड़ हमें शुद्ध हवा, छाया और जीवन देता है। चलिए हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करें। क्या आप भी पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं? अगर हां, तो हमें बताइए कि आपने आखिरी बार कौन सा पौधा लगाया था। अपना जवाब कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पेड़ पौधों की महत्ता पता चले। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। बच्चों के लिए एक सुंदर और सीख भरी नई ई किताब, सुनहरी कहानियां, जहां हर पन्ना है ज्ञान का खजाना। ये मजेदार किताब अब उपलब्ध है। पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।